मानव मस्तिष्क जो भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन हालांकि प्रभावशाली है, लगभग असंभव भी लगता है। अगर यह सच है तो आत्मविश्वास की कमी के कारण आपने कितने अवसर गंवाए हैं। इच्छा वह चिंगारी है जो धन की ज्वाला को प्रज्वलित करती है। यह कोई सतही क्षणिक इच्छा नहीं है, जैसे कि कुछ क्षणभंगुर प्राप्त करना, बल्कि एक गहन, लगभग जुनूनी आकांक्षा है जो बाधाओं को पार करने का ईंधन है। हैरानी की बात है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन पहली ही रुकावट पर हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार किसी व्यवसाय, परियोजना या करियर परिवर्तन की कल्पना की है, केवल अपनी आंतरिक आवाज द्वारा रोक दिए जाने के लिए जो फुसफुसाती है। यह आपके लिए नहीं है। यह जाल अधिकांश लोगों को रोक लेता है। नेपोलियन हिल ने प्रमाणित किया कि वास्तविक इच्छा शक्ति प्रतीत होने वाली अपारगम्य दीवारों को भी तोड़ सकती है। सन 1908 में एक युवा पत्रकार ने एंड्रयू कार्नेगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक का साक्षात्कार लिया। यह साक्षात्कार कुछ मिनटों का होना था, लेकिन घंटों तक चला। इस मुलाकात में कार्नेगी ने हिल को अपने जीवन के 20 वर्ष उस समय के सबसे बड़े करोड़पतियों का साक्षात्कार लेने में लगाने की चुनौती दी, ताकि सार्वभौमिक सफलता का एक सूत्र खोजा जा सके। सोचिए, एक युवा बिना धन के, बिना प्रभाव के 500 से अधिक शक्तिशाली व्यक्तित्वों की जांच करने का काम सौंपा गया। कितने लोग डर या असंभवता के विश्वास से इसे अस्वीकार कर देते। हिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया, केवल अपनी ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बदलने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर। इस घटना से पता चलता है कि ठहराव और एक शानदार जीवन के बीच का अंतर हां कहने में है, जहां डर नहीं कहता है। विज्ञान हिल के अंतर्ज्ञान की पुष्टि करता है। PNAS में प्रकाशित डैनियल कहनमान और एंगस डेटन के शोध दर्शाते हैं कि उच्च आय वाले लोग जीवन में अधिक संतुष्टि की रिपोर्ट करते हैं, हालांकि आवश्यक रूप से पूर्ण भावनात्मक खुशी नहीं। अधिक कमाई के लिए पर्याप्त मजबूत इच्छा शक्ति का अर्थ है न केवल धन का संचय, बल्कि स्वतंत्रता, विकल्प और सुरक्षा प्राप्त करना। इस शिक्षा को कैसे लागू करें? आने वाले 12 महीनों में $10,000 अतिरिक्त अर्जित करने की इच्छा की कल्पना करें। केवल मुझे $10,000 और चाहिए लिखना ही काफी नहीं है। आपको इस इच्छा को वास्तविकता के रूप में महसूस करना होगा। अपने आप से पूछें, यह पैसा मेरे जीवन में क्या बदलाव लाएगा? क्या यह कर्ज चुकाएगा? क्या यह किसी व्यवसाय को निधि देगा? क्या यह पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करेगा? इच्छा को वास्तविक और शक्तिशाली भावना से जोड़ने से आपका मन लक्ष्य की ओर काम करने लगेगा। बहुत से लोग बड़ा सोचना डरते हैं, इसे अहंकार या असंभवता मानते हैं। लेकिन अगर आप खुद के लिए नहीं चाहेंगे तो और कौन चाहेगा? इतिहास उन साधारण लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन बल्ब को सिद्ध करने से पहले सैकड़ों बार असफल हुए। अगर उन्होंने असंभवता को स्वीकार कर लिया होता तो आप अभी अंधेरे में होते। चुनौती सरल है। आज एक विशिष्ट इच्छा चुनें, कुछ ऐसा जो आप वास्तव में चाहते हैं। इसे लिखित में विस्तार से लिखें, इसे प्रतिदिन पढ़ें और इसे वास्तविकता के रूप में देखें। इसे 30 दिनों तक करें और देखें कि आपका मन कैसे रास्ते विचार बनाता है और पहले अनदेखे अवसरों को आकर्षित करता है। आप पा सकते हैं कि असंभव कभी अस्तित्व में ही नहीं था, केवल अंत तक बने रहने के लिए पर्याप्त इच्छा की कमी थी। विश्वास, इच्छा और प्राप्ति के बीच एक अदृश्य पुल है। यह कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इस अटल विश्वास है कि वांछित चीज संभावित रूप से मौजूद है और आपके बस में है। बहुत से लोग यहां भटक जाते हैं, यह मानते हुए कि विश्वास का अर्थ है कि कुछ आकाश से गिरेगा। नेपोलियन हिल स्पष्ट करते हैं कि सच्चा विश्वास सक्रिय है, एक ऐसा विश्वास जो आपके दृष्टिकोणों में परिलक्षित होता है, भले ही वास्तविकता विपरीत क्यों न लगे। आपने कितनी बार खुद को अधिक पात्र या अपने सपनों को प्राप्त करने के योग्य नहीं माना है? ये सामान्य विचार अधिकांश लोगों को तोड़ देते हैं। हिल के लिए विश्वास मन के लिए एक गुप्त कोड की तरह काम करता है। सकारात्मक वाक्यों को दोहराना,
अपने आप को वांछित चीज का आनंद लेते हुए कल्पना करना केवल सपने देखना नहीं है। यह अवचेतन को प्रोग्राम करना है, आपकी पसंद, ध्यान और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करना है। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि मस्तिष्क वास्तविक अनुभव को कल्पना में सजीव रूप से अनुभव किए गए अनुभव से पूरी तरह से अलग नहीं करता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति की मानसिक रूप से कल्पना करना उसे वास्तविक तैयारी के रूप में समझना है। ओपरा विनफ्री गरीबी में पली बढ़ी। उन्होंने ऐसी कठिनाइयों का सामना किया जिससे बहुत से लोग हार मान लेते। कम उम्र से ही उन्हें अपने महान भाग्य पर विश्वास था। इस विश्वास ने उन्हें अवसरों को पकड़ने के लिए प्रेरित किया, यहां तक कि तुच्छ अवसरों को भी अपने मार्ग को आकार देते हुए वे दुनिया की सबसे प्रभावशाली और अरबपति महिलाओं में से एक बन गईं। प्रयुक्त विश्वास रहस्यमय नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक शक्ति है जो सुसंगत निर्णयों को बनाए रखती है। क्या आपने कभी खुद को संदेह से घिरा हुआ महसूस किया है? क्या होगा अगर यह काम नहीं करेगा? क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊंगा? क्या होगा अगर मैं कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? प्रश्न को उलटना शक्तिशाली है। क्या होगा अगर यह काम कर जाए? क्या होगा अगर मैं सक्षम हो जाऊं? क्या होगा अगर मेरे पास केवल अपनी सीमाओं से अधिक खुद पर विश्वास करने की कमी है? विश्वास इस दृष्टिकोण परिवर्तन से उत्पन्न होता है। नेपोलियन हिल ने विश्वास को विकसित करने के लिए आत्म सुझाव का समर्थन किया। उन वाक्यों को प्रतिदिन दोहराएं जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, जब तक कि वे आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाएं। यह सरल लगता है, लेकिन यह परिवर्तनकारी है। कल्पना करें कि आप जागते हैं और कहते हैं, मैं अगले कुछ वर्षों में $50,000 अर्जित करने में सक्षम हूं। मैं समृद्ध होने के योग्य हूं। मेरे पास आवश्यक विचार और अनुशासन है। हफ्तों के बाद ये शब्द अलग अलग वाक्य नहीं रहेंगे और विश्वास बन जाएंगे। चुनौती: अगले 7 दिनों में प्रत्येक संदेह को आत्मविश्वास के कथन से बदल दें। यदि विचार यह है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, तो जोर से कहें, मैं पहले ही उपलब्धि के रास्ते पर हूं। अगर मन कहता है यह मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो जवाब दें, मेरा सपना मेरे विश्वास के आकार का है। इसे लगातार करें, एक भी दिन चूकने के बिना। देखें कि यह सरल अभ्यास न केवल आपके विचारों को, बल्कि अवसरों के प्रति आपके कार्यों को कैसे बदलता है। विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को सहारा देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। विश्वास नई संभावनाओं के लिए जगह खोलता है और एक ऐसी पहचान बनाता है जो अपने लायक से कम स्वीकार नहीं करती है। यह पहचान समय के साथ परिस्थितियों, लोगों और सही संसाधनों को आकर्षित करती है, जिससे दूर की चीज अपरिहार्य हो जाती है। ज्ञान अपने आप में बेकार है यदि यह किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए निर्देशित न हो। कितने लोगों ने वर्षों तक अध्ययन किया है, डिग्री और उपाधियां प्राप्त की हैं, लेकिन फिर भी नापसंद नौकरियों या तंग आर्थिक परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जो लोग धनवान होते हैं और जो लोग सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर ज्ञान के बुद्धिमान उपयोग में है, न कि उसके संचय में। ज्ञान को व्यवस्थित, लागू और ठोस परिणाम उत्पन्न करने वाली व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता है। हिल इसका प्रमाण है। एक युवा रिपोर्टर ने सैकड़ों शक्तिशाली हस्तियों का साक्षात्कार लिया। यदि उन्होंने अपनी टिप्पणियों को एक दराज में रख दिया होता, तो वे केवल एक और पत्रकार ही होते। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट और सुलभ सिद्धांतों में व्यवस्थित किया, अपनी और लाखों पाठकों की कहानी बदल दी। आप कितना भी जानते हो, अगर आप इस ज्ञान को एक स्पष्ट रणनीति में नहीं बदलते हैं, तो आप स्थिर रहेंगे। विज्ञान इस तर्क की पुष्टि करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि सीखना तभी प्रभावी होता है जब वह अभ्यास के साथ हो। वित्त पर दर्जनों वीडियो देखना बेकार है यदि आप बचत या निवेश की कोई तकनीक लागू नहीं करते हैं। मन जो कुछ लागू किया जाता है, उसे बेहतर ढंग से धारण करता है। यहीं पर ज्ञान वास्तविक शक्ति में बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 20,000 अतिरिक्त डॉलर कमाना चाहता है। वह व्यक्ति निवेश पर असंख्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम पढ़ सकता है,
लेकिन अगर वह कभी भी इस ज्ञान को एक सरल योजना में व्यवस्थित नहीं करता है, जैसे कि किसी विशिष्ट फंड में निवेश करने के लिए वेतन का कुछ हिस्सा अलग रखना, तो वह कभी भी परिणाम नहीं देख पाएगा। अपने सीखे हुए को व्यावहारिक चरणों में व्यवस्थित करके परिसंपत्तियों के कामकाज को समझना, एक निवेश खाता खोलना, मासिक अंशदान का एक समय सारिणी बनाना और तिमाही परिणामों पर नजर रखना, यह ज्ञान वित्तीय प्रतिफल में कई गुना बढ़ जाता है। हिल ने सूचना को ज्ञान से भ्रमित करने के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। हम तत्काल सूचना के युग में जी रहे हैं। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय, मनोविज्ञान या उद्यमिता पर घंटों शोध कर सकता है, लेकिन जो बदलता है वह है उपयोगी का चयन करने और उसे तुरंत लागू करने का अनुशासन। अपने आप से पूछें, हाल ही में सीखी गई चीजों में से कितनी का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है? यह सिद्धांत हिल की यात्रा के गहन सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने 2 दशकों से भी अधिक समय बिताया है हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और जॉन डी रॉकफेलर जैसे दिग्गजों के डेटा, कहानियों और अंतर्दृष्टि को इकट्ठा करते हुए। यह न केवल ज्ञान की मात्रा, बल्कि जिस तरह से उन्होंने इसे सरल सिद्धांतों में व्यवस्थित किया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए उनकी उत्पत्ति की परवाह किए बिना लागू होता है, वह प्रभावित करता है। एक व्यवस्थित और केंद्रित प्रयास कुछ महान उत्पन्न कर सकता है। इस शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए आपके पास पहले से मौजूद जानकारी को व्यवस्थित करें। अपनी प्रमुख शिक्षाओं को लिखें, उन्हें श्रेणियों में विभाजित करें, उन्हें लागू करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और परिणामों की समीक्षा करने के लिए समय सीमा बनाएं। यदि आपने बेहतर बातचीत करना सीखा है, तो अगली बार जब आप वेतन वृद्धि के लिए अनुरोध करें या अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, तो इस ज्ञान को लागू करें, समीक्षा करें, सुधार करें। यह क्रम सिद्धांत को प्रगति में बदल देता है। संगठित ज्ञान एक अच्छी तरह से बोए गए बीज की तरह है। बेतरतीब ढंग से फेंका गया यह अंकुरित हो सकता है, लेकिन सही मिट्टी में देखभाल और सिंचाई के साथ यह एक फलदार पेड़ में बदल जाता है। धन की इच्छा और उसे अनुभव करने के बीच का अंतर जानकारी जमा करना बंद करने और जो आप पहले से जानते हैं उसे एक संरचित और अनुशासित तरीके से लागू करना शुरू करने में हो सकता है। कोई भी बड़े परिणाम अकेले नहीं प्राप्त करता है। नेपोलियन हिल ने जिसे मास्टरमाइंड सिद्धांत कहा था, उसके सबसे मजबूत बिंदुओं में से एक यह अवलोकन है कि अधिकांश उद्यमियों और करोड़पतियों के साक्षात्कार में एक बात समान थी। वे उन लोगों से घिरे हुए थे जो उनके प्रोजेक्ट में विश्वास करते थे और विचारों, संसाधनों और मानसिक ऊर्जा में योगदान करते थे। मास्टरमाइंड 2 या 2 से अधिक दिमागों का एक सामान्य लक्ष्य के लिए तालमेल से काम करने का मिलन है। एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करता है जो व्यक्तियों के योग से बहुत आगे जाती है। आपने कितनी बार सब कुछ अकेले करने की कोशिश की है और निराश हुए हैं? आपने कितनी परियोजनाओं को समर्थन की कमी या अपने परिवेश की आलोचना और संदेह के कारण छोड़ दिया है? वातावरण आपके सपनों को गति दे सकता है या आपको बंदी बना सकता है। हिल ने सिखाया कि उन लोगों से जुड़कर जो आपकी दृष्टि साझा करते हैं या जिनके पास पूरक कौशल हैं, आप अपनी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देते हैं। एप्पल की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। स्टीव जॉब्स में दूरदर्शिता, साहस और स्पष्ट से परे देखने की क्षमता थी। स्टीव वोज़नियाक के पास इस दृष्टि को कुछ ठोस में बदलने का तकनीकी ज्ञान था। अकेले वे शायद केवल 2 रचनात्मक पेशेवर होते। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने दुनिया बदल दी। जब 2 मन तालमेल से जुड़ते हैं तो एक तीसरा, एक विस्तारित बुद्धिमत्ता पैदा होती है जो विचारों को व्यक्तिगत रूप से अप्राप्य स्तरों तक ले जाती है। एक महत्वपूर्ण विवरण है, मास्टरमाइंड केवल सच्चे सामंजस्य के साथ काम करता है। यदि आप अपनी योजनाएं उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं या विफलता के कारणों की सूची बनाते हैं, तो आप शक्ति का चक्र नहीं बल्कि तोड़फोड़ का चक्र बनाते हैं। बहुत से लोग असफल होते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि समर्थन की कमी, निराशाजनक शब्द और ईर्ष्या बाहरी बाधाओं से अधिक
आपके लक्ष्यों को कमजोर कर सकते हैं। आपने कितनी बार कोई विचार बताया है और महसूस किया है कि बातचीत ने आपकी प्रेरणा को कम कर दिया है? नेपोलियन हिल ने इसे अनुभव किया। एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करते हुए उनके पास समर्थकों का एक समूह नहीं था। बहुतों ने कहा कि करोड़पतियों का 20 साल तक अध्ययन करना पागलपन है। समय के साथ उन्होंने अपना खुद का मास्टरमाइंड बनाया। उन उद्यमियों, आविष्कारकों और प्रभावशाली लोगों से जुड़कर जो उनके मिशन में विश्वास करते थे। उन्हें भी प्रारंभिक अलगाव को दूर करने और उन लोगों की तलाश करने की आवश्यकता थी जो उनके साथ जुड़ेंगे। सामाजिक मनोविज्ञान में शोध दर्शाता है कि लोग उस समूह के समान आदतें, विश्वास और यहां तक कि आय के पैटर्न को अपनाते हैं जिनके साथ वे सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो थोड़े से संतुष्ट हैं, मानते हैं कि अमीर होना असंभव है या यह कि कर्ज में रहना सामान्य है, तो आपके इन पैटर्न को दोहराने की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन अगर आप उन लोगों के करीब हैं जो विकास की तलाश करते हैं, खुद में निवेश करते हैं और गणनात्मक जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो आपका मन उस पैटर्न के साथ तालमेल बिठा लेगा। सोचिए, आज आपके दायरे में कौन है? क्या ये लोग आपके सपनों को बढ़ावा दे रहे हैं या आपके विचारों को पैदा होने से पहले ही मार रहे हैं? यह जानबूझकर चुनना है कि आपकी सबसे कीमती जगह आपके दिमाग तक कौन पहुंचता है। अगले 30 दिनों में नकारात्मक लोगों से संपर्क को सीमित करें और उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपको प्रेरित और मजबूत करते हैं। देखें कि यह परिवर्तन आपकी ऊर्जा और आपके द्वारा आकर्षित परिणामों को कैसे प्रभावित करता है। महानता शायद ही कभी एक एकाकी प्रयास है। यह उन दिमागों के मिलन से उत्पन्न होती है जो मिलकर एक परिवर्तनकारी शक्ति बनाते हैं। दृढ़ता उन लोगों को अलग करती है जो असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं और जो समय से पहले हार मान लेते हैं। बहुत से लोग धन, स्वतंत्रता और मान्यता चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी कठिनाई का सामना करने से पीछे हट जाते हैं। पहली असफल कोशिश के बाद आपने कितनी परियोजनाएं छोड़ दी हैं? आपने कितनी बार असफलता को अपनी अक्षमता का प्रमाण माना है? नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि अस्थायी असफलता एक परीक्षा है जो आपकी इच्छा की सच्चाई को मापती है। हिल ने ऐसे परीक्षणों का सामना किया जिससे बहुत से लोग हार मान लेते। कठोर आलोचनाएं, आर्थिक कठिनाइयां, यहां तक कि अपने पहले कार्यों के प्रचार के दौरान धोखाधड़ी के आरोप भी, जबकि उनके पास अभी भी अपनी शोध की सफलता का ठोस प्रमाण नहीं था। स्पष्ट परिणाम मिलने से पहले भीड़ द्वारा धोखेबाज कहलाना कल्पना कीजिए। यह बहुतों में निराशा पैदा कर देगा, लेकिन हिल डटे रहे। वर्षों बाद उनकी पुस्तक एक बेस्ट सेलर बन गई, जिससे अस्वीकृति पर दृढ़ता की जीत का प्रदर्शन हुआ। उनकी कहानी प्रेरणा देती है। यह दर्शाती है कि सबसे बड़े नामों ने भी अपमान और संदेह का सामना किया, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से काम जारी रखा। वैज्ञानिक शोध हिल के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। लचीलेपन पर अध्ययन से पता चलता है कि दृढ़ लोग प्रतिकूल वातावरण में भी अधिक कल्याण और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। सफलता कच्ची प्रतिभा या बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि प्रतिकूलताओं के बावजूद ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से सुनिश्चित होती है। अविश्वसनीय क्षमता वाले बहुत से लोग हार मान लेते हैं, जबकि अन्य प्रतीत होता है कि सामान्य लोग बड़े काम करते हैं। अपने साम्राज्य का निर्माण करने से पहले वॉल्ट डिज्नी को उनके संपादक के अनुसार रचनात्मकता की कमी के कारण एक समाचार पत्र से निकाल दिया गया था। उन्होंने कई बार दिवालियापन और अस्वीकृति का सामना किया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो दुनिया को पीढ़ियों की कल्पना में उनका निशान नहीं पता होता। दृढ़ता ने अस्वीकृति को विरासत में बदल दिया। आप कितनी बार खुद को परास्त होने दिया है? बाधाओं की व्याख्या हार मानने के संकेत के रूप में की है, और यदि ये बाधाएं आपकी दृढ़ता को मापने के लिए परीक्षण होती। हिल का मानना था कि दृढ़ता जन्मजात नहीं है, बल्कि रोजाना छोटे छोटे कामों के माध्यम से विकसित की गई आदत है। गिरने के बाद उठना, समाधान ढूंढना, रास्ता बदलना, लेकिन कभी भी लक्ष्य नहीं छोड़ना। एक व्यावहारिक व्यायाम आपके असफलताओं के साथ आपके संबंध को बदल सकता है। एक छोड़े गए लक्ष्य को फिर से शुरू करें।
30 दिनों तक लगातार कार्य करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली कोशिशें विफल हो जाती हैं। ध्यान केंद्रित करना आपके दिमाग को दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित करना है। लगातार प्रयास का संचयी प्रभाव होता है। हर कोशिश अनुभव बढ़ाती है, हर गलती नई रणनीतियां दिखाती है, हर कदम मानसिक मजबूती बढ़ाता है। दृढ़ता का मतलब है दर्द को सीख में, आलोचना को ईंधन में और अस्थायी हार को बड़ी सफलता के लिए सीढ़ी में बदलना। यह अदृश्य शक्ति उन लोगों को अलग करती है जो अपने सपने पूरे करते हैं और उन लोगों से जो बस इच्छा रखते हैं पर अंत तक संघर्ष नहीं करते। किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए एक स्पष्ट और परिभाषित दृष्टि आवश्यक है। ज्यादातर लोग बिना किसी ठोस लक्ष्य के जीते हैं, रोजमर्रा के कामों को पूरा करते हैं बिना यह जाने कि वे कहां जा रहे हैं। नेपोलियन हिल का कहना था कि जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते वे परिस्थितियों के हवाले हो जाते हैं, जैसे कोई बहता हुआ जहाज। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं बिना किसी प्रगति के, क्योंकि उन्हें अंतिम लक्ष्य पता ही नहीं होता। एक स्पष्ट दृष्टि की शक्ति केवल बड़ा सपना देखने में नहीं है, बल्कि उस सपने को मापने योग्य, ठोस, समय सीमा और विवरणों के साथ बनाने में है। अमीर बनना एक अस्पष्ट इच्छा है। 5 साल में $1,00,000 कमाने का लक्ष्य निर्धारित करना, यानी $1,00,000 विधि, क्षेत्र और चरणों को परिभाषित करते हुए मन को दिशा देता है। हार्वर्ड के अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं, उनके लक्ष्य हासिल करने की संभावना उन लोगों से ज्यादा होती है जो उन्हें केवल दिमाग में रखते हैं। मस्तिष्क को अपनी ऊर्जा केंद्रित करने और अवसरों की पहचान करने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है। एक प्रतिभाशाली आविष्कारक निकोला टेस्ला अपने ज्ञान को स्थायी व्यवसाय में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीते थे। वे लगभग बिना पैसे के मर गए, जबकि थॉमस एडिसन, कम प्रतिभाशाली लेकिन अधिक केंद्रित, ने एक साम्राज्य बनाया। बिना दिशा की प्रतिभा बेकार हो जाती है। स्पष्ट लक्ष्य असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं, भले ही प्रतिभा न हो। यह कहानी दुख पैदा करती है, हमें परिभाषा की कमी से खोई हुई क्षमता पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। हिल ने इसे व्यवहार में अनुभव किया। एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्हें पता चला कि उनका काम केवल अमीर लोगों का साक्षात्कार लेना नहीं था, बल्कि उनके उपदेशों को एक परिवर्तनकारी दर्शन में व्यवस्थित करना था। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, किसी भी व्यक्ति पर लागू होने वाले सिद्धांतों को संकलित करना, एक निश्चित लक्ष्य के साथ वर्षों का समर्पण। अगर वे व्याकुलता में खो जाते तो वे वह कृति कभी नहीं बना पाते जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह प्रशंसा जगाता है। यह दिखाता है कि एक परिभाषित लक्ष्य कैसे तीव्र काम के दशकों को अर्थ देता है। आप कितनी बार खोया हुआ महसूस करते हैं, यह नहीं जानते कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। वस्तुनिष्ठ रूप से लिखना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं समाधान हो सकता है। आप कितने डॉलर जमा करना चाहते हैं, कब तक, किस लिए, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न यद्यपि सरल हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वह पहले से ही वास्तविकता है। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है। अपने बैंक खाते में अपनी इच्छित राशि की कल्पना करें। उस जीवन को जी रहे हैं जिसका आप सपना देखते हैं। आर्थिक सुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं। यह स्पष्टता ऊर्जा उत्पन्न करती है जो आपके मस्तिष्क को सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए अथक रूप से काम करने के लिए प्रेरित करती है। आज ही एक स्पष्ट और परिभाषित लक्ष्य बनाएं। इसे विस्तार से वर्णित करें, समय सीमा निर्धारित करें और इसे प्रतिदिन देखें। जीवन को बेहतर बनाना जैसे अस्पष्ट लक्ष्यों की अनुमति न दें। संख्याएं, तिथियां और कारण निर्धारित करें। 21 दिन लगातार प्रतिबद्ध रहें, जब तक कि आपका दिमाग पहले अदृश्य अवसरों को देखना शुरू न कर दे। एक स्पष्ट दृष्टि एक लंबी यात्रा में एक नक्शे की तरह है। इसके बिना आप बहुत चल सकते हैं, लेकिन घूमते रहेंगे। इसके साथ प्रत्येक कदम का उद्देश्य होता है। प्रत्येक बाधा रास्ते का हिस्सा बन जाती है। प्रत्येक उपलब्धि आपको गंतव्य के करीब लाती है। नेपोलियन हिल के सिद्धांत खोखले सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि व्यावहारिक रणनीतियां हैं जिन्होंने जीवन बदल दिया है
और आपका जीवन बदल सकती हैं। उन्हें लागू करके आप पहले अनदेखे अवसरों को समझेंगे और इस तरीके में अंतर महसूस करेंगे जिससे आप सोचते हैं, कार्य करते हैं और परिणाम आकर्षित करते हैं। इन शिक्षाओं को गहराई से समझने के लिए अगला वीडियो देखें। यह केवल सामग्री नहीं है, बल्कि आपके विकास के लिए एक ठोस कदम है। क्लिक करें और इस यात्रा को जारी रखें। मैं आपके सर्वोत्तम संस्करण तक पहुंचने में आपकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।